देखिए, आज डेरा कोतकला का जो पीर बनाया गया वो डेरे में आ चुका है और जो पिछले 7-8 साल तक कब्जा करे बैठा था कब्जादारी, वो डेरे से रात को रात पाड़ के भाज गया। उसने साधुआ का 2 दिन का टाइम मांगा था कि 2 दिन में डेरे में रहूंगा और पूरे बेग भगवान ने हमारे को मैसेज दिया था कि आप 2 दिन डेरा में ना जाइए हो। 2 दिन में भाई की हिसाब किताब करता होगा कि मैं, मगर आज सवेरे हमारे को पता चला कि गौवा में का भी गौ भी भूखी खड़ी है। हमारी अखंड जोत जो सदियों से जलती आई वो भी बंद पड़ी है। सारा डेरा खाली है। सरपंच साहब के पास एक भाई 3-4 बजे, यहाँ एक आस्था है, अगर कोई लंबा चौड़ा बीमार हो जाए तो 3-4 बजे अखंड जोत पे आगे माथा टेके हैं और दादा काला पीर की उसमें मेहर वो है, वो उनका ठीक भी हुआ। तो एक लड़का आया, उसने सारी चीजें बंद पाई तो सरपंच जरूर चला जा। सरपंच ने जाकर बताया, सरपंच ने उनको घी दिया, दोबारा अखंड जोत जलवाई, गौवा का चून ला के सानी सुन्नी करवाई, वह चून चाल लवाया और गांव में पता दिया भाई इस तरह बाबा रात में भाज गया। और उसके बाद जो हमारा नया पीर जी चुनने गए बेग भगवान द्वारा, वो बड़ौदा डेरे में थे, उनसे हमने संपर्क करा दिया आकर संभालो, क्योंकि साधुओं का स्थान है और साधु ही इसमें आकर संभालेंगे। जब हमने आकर संभाला, उनका स्वागत करा, एक बड़ी अचंभे की चीज हमने देखी, गेट की जिसकी हमने ताली दे रखी थी और गेट जब हमने खोला पीछे से अंदर तो उसमें सोफे लगे रहे, सोफे नीचे कपड़ा दे रखा है। ये बाहर से गेट बंद करने के बाद संभव नहीं है चीजें, इसलिए हमने शंका हुई, तब हमने फोर्स से प्रार्थना करी इसकी चेकिंग करवा दो। हमने न्यू निविरा गया कड़े को है, जब अंदर तय सोफे बना रखे हैं, टेला ताला है भीतर, तो अभी चेकिंग चल रही है। एक मैं आपको विशेष बात और कहना चाहूंगा भाई, पूरा गांव में बहुत शांति और हम चाहते हैं शांति बनी रहे। हम अगर उपद्रव चाहते तो 3 महीने पहले गांव इकट्ठा हुआ था, उसी दिन डेरे में आसका था। हमने सरकार को, प्रशासन को, सबको चेताया और लगातार शांति बना के ही इस मामले को हल करें। अब उस बाबे की दोबारा कोई बाइट आई है, वो कहता 2-4 दिन में फिर आऊंगा। भाई गांव का माहौल खराब ना करिए, ये चीज अब सहन नहीं होगी। तब बहुत दिन तानाशाही कर लिया है। अब हमारा जो बेग भगवान ने पीर दे रखा है वही जिम्मेवार है, वही यहाँ रहेगा और उसे की चलेगी। दोबारा आड़ की कोशिश ना करिए। दोबारा आड़ का मतलब सीधा चेतावनी देके और दंगे भड़काने का है, इसलिए हम आपकी ये चीज सहन नहीं करांगे। आड़ा तो सिर्फ जताई नाथ ही रहेगा, शुक्राई नाथ का आड़ा इस डेरे तक कोई लेना देना नहीं, और ना हमें उतनी बढ़न दे आड़ा नहीं बढ़न जाएगा भाई, आड़ा नहीं बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ अभी चेकिंग चल रही है। उसके बाद और एक नाथ जो अंधेरे में भाग के गए, इसके पीछे कारण क्या है? 100 आदमी भाई अंधेरे में भाग जा रहा है भाई, अभी तक तो उसका राय कौन पा रहा, हमने सुनी है खिड़की पाई है खुली, उसमें छोटा बालक लेकर सके। अब एक बात बताओ भाई, ऐसा सा हुंदा अंदर से लोग सारा, हाँ अंदर तो सारा बंद है, ऐसा सा हुंदा तो आने जो पीर बिठाया उसको ताली दे के जावा है, संभलवा के जावा है। अरे आने तो यार आटा छान वाली छाननी भी नहीं छोड़ गया। काट के कुछ सोफे है और वैसे ये डेरा है, ये तो उठा कौन इस पर, बाकी उसने नहीं छोड़ा कुछ। भाई सारा कुछ लेके जा रहा है और डेरे की मर्यादाएं तार तार करके जा रहा है। हम ज्यादा इस पर बोलना नहीं चाहते, क्योंकि 3 महीने गांव ने बड़ा संघर्ष लड़ा, 36 बिरादरी के भाईरा ने बड़ी मेहनत करी है, तब जाके गांव में बचा है, वरना गांव उजाड़ने का काम कर रखा था। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सारे गांव के भाइयों से भी, सब से भी डेरे में शांति बनाए रखनी है और वो
आदमी यहाँ डेरे में किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना चाहता और एक महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जी हाँ? महिलाओं का श्रृंगार भी मिला है जी ऊपर। हाँ, श्रृंगार तो मिला है, फिर श्रृंगार बात सुनो, लाली तो खुदे ला करता हूँ। और फिर गांव में दबाया क्यों है? गांव में दबाया ही नहीं है कि यहाँ महिला रखता था, औरतें रखता था। प्रधान जी, और दीवार पे भी लिख रखा है जी कुछ ऐसे नाम का शब्द है जो लिख रखा है जो महिलाएं श्रृंगार कर